प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर एक बार आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। और आज का जो वचन है वो वचन है, क्या मसीही लोगों को, क्या विश्वासी लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, रक्षा बंधन का पर्व मनाना चाहिए। इस बात पर आज हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे और सीखेंगे कि मसीही लोगों को रक्षा बंधन मनाना चाहिए या नहीं। सो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने भी आज इस वचन को सुनते हैं, उन सुनने वालों को प्रभु आप ब्लेस करना। कोई दुष्ट, कोई भरमाने वाली आत्मा उनके हृदय से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी आपके वचन को चुरा ना सके, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान चोर है, वो चुराने, मारने और घात करने के लिए आता है। पिता परमेश्वर, आज हर एक जन को बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश दीजिए, ताकि तेरे वचन को सुने, समझें और वचन का पालन करें। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमको ये मौका दिया कि हम आपके सामने एक विषय को लेकर आएं। और आज का विषय है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और बहुत सारे लोग जाने अनजाने में बहुत सारी गलती, गुनाह, अपराध करते हैं। और आज हम इन अपराधों से बचें जिनके लिए परमेश्वर हमें इजाज़त नहीं देता। तो मेरे साथ आप निकालेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 12। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 से आज का पहला वचन लिया गया है। यहाँ पर अध्याय 12 और वचन दूसरा मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, आपने यीशु मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में लागू किया है, तो आपका मन क्या है? बदल चुका है। पहले हमारे मन में संसार की चीज़ें, संसार की वस्तुएं, संसार की परंपराएं थी, जो हमारे बाप दादाओं से हम करते आ रहे थे, और हम वही करते थे जो संसार को प्रिय था, जो संसार में हो रहा था। लेकिन हमारे मन के बदल जाने से, प्रभु का वचन कहता मन बदल जाना। मन बदल जाने का मतलब है कि अपने पापों को मानकर छोड़ देना। किसी काम को करते आ रहे थे और उस काम को हमने छोड़ दिया, तो हमारा क्या हुआ? मन बदल गया। पहले हम दारू पीते थे, दारू पीना हमने बंद किया तो हमारा मन बदल गया। हम मूर्ति पूजक थे, हमने मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया तो हमारा मन बदल गया। हम बेविचारी थे, गंदे काम करते थे, जादू टोना करते थे, हमने उसे बंद किया, हमारा मन बदल गया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। हमने अपने मन को तो बदल लिया। मन क्या बदला? कि हमने संसार की परंपराओं को, संसार की उन सब वस्तुओं को छोड़ा और हमने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। मन बदल गया,
यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया। अब क्या है, अब जो हम संसार में पहले करते आ रहे थे वो भी बदलना है, वो भी बदलना है, उससे भी छोड़ना, उससे भी त्यागना है। बाप दादाओं से हम प्रभु में हैं, लेकिन हमने अपने उन चाल चलन को नहीं बदला जो हमारे बाप दादा करते आ रहे थे। आज भी जब हम शादी ब्याह को करते हैं, जब जीवन और मरण को करते हैं, तो उन्हीं परंपराओं को हम लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी रीत है, परंपराएं हैं, हमारी विधियां हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप संसार की कोई परंपराओं को साथ लेकर चलें। जब आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो वचन लिखा, आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को जान पाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता, आपके जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता, इन बातों को आप जान पाएंगे। और अगर आप संसार की परंपराओं को मानते रहेंगे और उस रीति रिवाजों को मानते रहेंगे जो संसार की हैं और जो हम पहले भी करते थे और मसीह में आने के बाद भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं करेगा। आइए दूसरा वचन मैंने लिया है याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 4 से। यहाँ पर लिखा है, हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना लेता है। यहाँ याकूब इस बात को बताना चाहता कि अगर आप संसार से मित्रता करेंगे, संसार से प्यार करेंगे, संसार से प्यार करने का मतलब कि जो संसार के लोग, जो अन्य जाति के लोग करते हैं, अगर हम भी वह करेंगे तो हम परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे। जो संसार करता है हम वह नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है संसार दुष्ट के वश में है। वो जो कुछ करता है वह दुष्ट की ओर से करता है, तो हम दुष्ट के संगी साथी नहीं बन सकते। अगर हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है और प्रभु ने मुझे चुना है, तो मुझे, अगर प्रभु ने चुना है तो मुझे प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना है। इसलिए अगर आप संसार की विधियों को, संसार की परंपराओं को आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है तो परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। और यदि हम परमेश्वर के ही बैरी बन गए तो फिर कौन हमारी रक्षा करेगा। इसलिए इन बातों को आप जानें और जरूर मनन चिंतन करें। मैंने एक वचन यिर्मयाह की पुस्तक से लिया है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 10 और उसका वचन 3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, जो आप के आस पड़ोस में जो प्रभु में नहीं है, जो कुछ वे करते हैं आप वैसा ना करें। बाइबल कहती आप उनके जैसे चाल चलन को, उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को ना सीखें। आगे लिखा है, और उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित ना हो कि आज बुधवार है, आज मंगलवार है, आज बृहस्पतिवार है, आज ये वार है, आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है। बाइबल कहती है कि आप इन नक्षत्रों से, सूरज चंद्रमा तारों से विस्मित ना हो, ना डरें, क्योंकि ये डर अन्य जाति के लोग डरते हैं। अन्य जाति के लोग जो प्रभु में नहीं है वे इससे विस्मित होते हैं। आगे लिखा है, इसीलिए कि अन्य जाति लोग इनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देश के लोगों की रीतियां निकम्मी हैं।
ये जो रीति रिवाज हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये बेकार हैं, ये बेकार हैं, इनकी रीति रिवाज ये सब व्यर्थ हैं। आप इन व्यर्थ के कामों को ना करें मेरी बहन, मेरे भाई। आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। मैंने एक वचन कुलूसियों की पुस्तक से लिया है और अध्याय 2 और वचन 8 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। कहता कि कोई ऐसी धोखे की चीजों से तुम्हें आहेर ना कर ले, यानी कि मार ना डाले। जब हम संसार की रीति रिवाजों को, संसार की परंपराओं को हम मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता कि आप अहेर यानी कि मर जाएंगे। मरना यानी कि हम पाप में गिर जाते हैं और पाप की मजदूरी मौत है। कहता कि ये जो परंपराएं हैं ये मनुष्यों की बनाई हुई हैं। ऐसे करना है, ऐसे खाना है, ऐसे खिलाना है, ऐसे चलना है, ऐसे सोना है। मरने के बाद क्या होगा, मरने से पहले क्या करना, बच्चा पैदा होता है, शादी में क्या क्या होगा, ये सारी जो परंपराएं हैं ये मनुष्य की बनाई हुई हैं। और कहता कि ये मनुष्य की बनाई हुई हैं, इससे आप भयभीत ना हो, इनसे ना डरें और इनको मानकर आप पाप में ना गिरें, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। कहता है ये परमेश्वर की बनाई हुई परंपराएं, परमेश्वर की बनाई विधियां नहीं हैं। जो भी आप विधियों को मान रहे हैं, भाई बहन का त्यौहार जिसे कहते हैं रक्षाबंधन, ये मनुष्य का बनाया हुआ है, परमेश्वर का बनाया हुआ नहीं। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा, यूहन्ना का पत्र, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसका वचन 4 मैं आपके लिए पढ़ूं, 2 का 15 और 16 पढ़ूंगा। यूहन्ना का पत्र, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 और 16। यहां पर लिखा, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार की जो परंपराएं हैं आप उनसे प्रेम ना करें। आज भाई बहन से ज्यादा प्रेम आप उस रक्षा बंधन के त्यौहार को प्रेम कर रहे हैं। इसीलिए आप उसी दिन रक्षा बंधन का पर्व मनाते हैं और रक्षा बंधन अपने भाई को एक बंधन बांधते हैं। बंधन का मतलब होता है बंध जाना, और परमेश्वर इन बंधनों से हमें आजाद करता है। लिखा कि इन संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करें। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अगर आप परंपराओं को मानते हैं, इन रीति रिवाजों को मानते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है तो परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग, वो आशीष कदापि नहीं देगा जो आशीष के वारिस होने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। 16वां वचन भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये सारा कार्य और सारी चीजें ये संसार की ओर से हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, संसार की ओर से मतलब कि ये शैतान की ओर से हैं। इसीलिए हम इन परमेश्वर के वचनों का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के वचन पर चलें। अंतिम वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 1 मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करना, वर्ण आत्माओं की परख भी करना। आप
परख का आत्मा मांगिए, परमेश्वर से परख का आत्मा मांगिए, क्योंकि पहले मेरे पास जब परख का आत्मा नहीं था, मेरी बहन मेरे भाई जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं भी इन परंपराओं को मानता था, इन परंपराओं पर चलता था और परंपराओं के अनुसार अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जब मैंने उस परख के आत्मा को पाया कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, तो बाइबल कहती हर एक आत्मा का आप भरोसा ना करें, आप प्रतीति ना करें, वरन उन आत्माओं की परख भी करें। आगे लिखा है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े होंगे। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। जो यीशु मसीह की शिक्षा को मानता है, उसी में वो सच्चा आत्मा है। जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, उसी में वो सच्चा आत्मा है। और तीसरे वचन में लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से, जो उसकी यीशु को ना मानने का मतलब कि यीशु मसीह की शिक्षा को ना मानना, वचन को ना मानना। जो यीशु मसीह के वचन को नहीं मानता, यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण नहीं करता, उसमें पिता का प्रेम नहीं। जिसकी तुम मसीह के विरोधी की आत्मा है, उस व्यक्ति के अंदर मसीह की विरोधी, मसीह का विरोधी यानी कि शैतान की आत्मा है। यदि आप कोई परंपराओं को, विधियों को मानते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं बल्कि मसीह विरोधी यानी कि शैतान की आत्मा है। चौथा वचन, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। जिनके अंदर परमेश्वर यानी कि मसीह के विरोधी की आत्मा है, वो संसार की परंपराओं को, संसार की विधियों को और संसार की रीति रिवाजों को मानता है। सो परमेश्वर आज आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करना चाहता है। आप मनन चिंतन करें, आप थोड़ा विचार करें, क्या हमें इस राखी बंधन के पर्व को मनाना चाहिए या नहीं। आप भरमाने वाली आत्माओं के अनुसार अपना जीवन यापन ना करें, क्योंकि लिखा है बहुत सारी भरमाने वाली आत्मा आएंगी और तुम्हें बहका देंगी। सो पढ़े गए वचन पर प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने प्रभु आज आपके वचन को सुना है और जो सुन रहे हैं, आज इन्हें बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश दीजिए। कोई भरमाने वाली आत्मा इनके जीवन में कार्य ना करने पाए, बल्कि ये हजारों हजारों गुना फल लाए। आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, बरकत दें। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना को मांगते बोले आमीन। जितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप आगे शेयर करें और प्रार्थना के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।